Pharma Study channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। फ्रेंड्स, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इन वैकेंसीज का एम्प्लॉयमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है ये तो सेंट्रलाइज लेकिन जो रेलवे के अलग अलग जोन है, टोटल कितने जोन है रेलवे के? 17 जोन है। ये एक रेलवे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में रेलवे के, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो लगभग पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि रेलवे के कितने जोन हैं। तो रेलवे को 17 जोन में डिवाइड किया गया है, पूरे ऑल इंडिया रेलवे को, ताकि काम स्मूथली हो सके, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो हर जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उस वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में आप एक जोन को ही पकड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि टोटल अगर फार्मासिस्ट की 300 400 कितनी भी पोस्ट हैं तो आप सबके लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप एक जोन में 10 12 20 जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके अगेंस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक जोन में अप्लाई कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आरआरबी अहमदाबाद, और ये देखिए यहाँ जोन लिखा हुआ है डब्ल्यूआर का मतलब है वेस्टर्न रेलवे। तो अहमदाबाद या इसके आस-पास इसकी पोस्टिंग होगी और इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ कितनी है यहाँ पे देखते हैं। 11 नंबर कोड दिया हुआ है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो 10 वैकेंसीज़ हैं या 10 वैकेंसीज़ आर फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी, 4 फॉर ओबीसी, 2 फॉर ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमी वीक कैटेगरी, एंड टोटल वैकेंसीज 18। तो 18 वैकेंसीज डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे, जिसका मतलब है अहमदाबाद जो जोन है वो इसका एग्ज़ाम कराएगा। वेस्टर्न रेलवे उसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, वो इसका एग्ज़ाम कराएगा। और टोटल 18 वैकेंसीज है। तो जो स्टूडेंट अहमदाबाद या आसपास के हैं और या वहाँ जॉब करना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने के हैं, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान देना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज़ कहाँ ज़्यादा हैं। जैसे अनरिजर्व की यहाँ 10 हैं, एससी एसटी की एक है, तो ये काफ़ी यहाँ फ़ाइट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से भी ज़्यादा चला जाए। ओबीसी की 4 हैं और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। तो ये देखते हुए कि आपके जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में भी कुछ वैकेंसीज़ हों, ताकि अनरिजर्व प्लस उस कैटेगरी को मिला के फ़ाइट करने लायक कुछ वैकेंसीज़ होनी चाहिए। 1-2 वैकेंसीज़ अगर हैं तो आप वहाँ अप्लाई करने से बचें। इस ज़ोन में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर या एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, इसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा है आरआरबी प्रयागराज। इसमें प्रयागराज आरआरबी को जो काम दिया गया है वो डीएलडब्ल्यू, एनआर और एनसीआर का दिया गया। ये 3 रेलवे का काम दिया गया है। अब यहाँ समझिए डीएलडब्ल्यू क्या होता है, जहाँ रेलवे के इंजन वगैरह बनते हैं उसका काम होता है, उसको वो डीएलडब्ल्यू है। तो डीएलडब्ल्यू कहाँ है? डीएलडब्ल्यू बनारस में है। तो ये एक कारखाना होता है, इसमें एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, उसमें एक ही फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, एक डॉक्टर की पोस्ट होती है। तो यहाँ ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो डीएलडब्ल्यू में एससी की एक वैकेंसी आई, तो अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। एनसीआर का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद में इन्होंने एक अनरिजर्व्ड, एक एससी की, टोटल 2 वैकेंसीज़ निकाली हैं। बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। एनआर का कुछ एरिया इलाहाबाद को दिया गया एग्ज़ाम कराने के लिए, उसमें एक पोस्ट ये अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसीज़ है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रयागराज से अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग होंगे। अगर कोई प्रयागराज का ही रहने वाला है या जिसको आस-पास, जैसे एनसीआर का एरिया, एनसीआर का हेडक्वार्टर भले ही इलाहाबाद है, लेकिन इसका एरिया आगरा, झांसी, ये सब एनसीआर में, कुछ एरिया झांसी का एनसीआर में आता है। तो जिसको यहाँ से अप्लाई करना हो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट की ये डीएलडब्ल्यू में एक पोस्ट हो गई, एनसीआर में टोटल फार्मासिस्ट की 3 अनरिजर्व्ड हो गई, एसटी की 1 हो गई, और ये ईडब्ल्यूएस की 1 हो गई, और एनआर में फार्मासिस्ट की 1 हो गई। तो इस तरीके से ये इतने नंबर ऑफ पोस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन सा डिवीज़न, कौन सा जोन है जहाँ इन्होंने वैकेंसीज़ बताई हुई हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है अजमेर में। तो ये अजमेर जो डिवीज़न पड़ता है ये पड़ता है एनडब्ल्यूआर में है ये देखिए एनडब्ल्यूआर में फार्मासिस्ट की यहाँ पे दी हुई है। एनडब्ल्यूआर में 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड की हैं, 3 पोस्ट एससी की हैं और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, तो ओबीसी और एसटी वाले जो बच्चे हैं ये यहाँ से अप्लाई ना करें। ध्यान से सुने, ओबीसी और एसटी के बच्चे आरआरबी अजमेर मतलब एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से अप्लाई नहीं करेंगे। उन
सिर्फ एससी और अनरिजर्व के स्टूडेंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की फाइट बहुत तगड़ी रहेगी। कट ऑफ कितना गया था ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी बेंगलोर को कहाँ कहाँ का एग्ज़ाम कराने का काम मिला हुआ है। तो इसको जो काम मिला हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे एसडब्ल्यूआर का काम मिला हुआ कि एसडब्ल्यूआर में अगर कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको एग्ज़ाम देने बेंगलोर जोन के अंतर्गत जाना पड़ेगा। तो यहाँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखते हैं, ये है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ हैं कंपरीज इन कंपेरेटिव टू अदर जोन। 11 वैकेंसीज तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी अनरिजर्व में है। 8 वैकेंसीज आपकी एससी में है, 2 वैकेंसीज एसटी में है, 5 ओबीसी में है और इसके बाद 1 वैकेंसी आपकी दी गई है यहाँ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं यहाँ 27। तो ये फाइट करने लायक वैकेंसीज ये सीट है। लेकिन इसके बेंगलोर एसडब्ल्यूआर का जो कट ऑफ जाता है ये भी अच्छा खासा जाता है इन कंपेयर टू अदर जोन। अगर आप बेंगलोर के आसपास ये एरिया एसडब्ल्यूआर का एरिया आप लोग को आइडिया नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो बेंगलोर है, इसमें मैसूर है, हुबली है, ये सब स्टेशन के आसपास अगर आप रहते हैं या उस स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सेफ़ ऑप्शन हो सकता है। कट ऑफ के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है भोपाल। भोपाल को जो काम दिया गया है डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर मतलब वेस्टर्न रेलवे एंड वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो वेस्टर्न डब्ल्यूसीआर क्या है? डब्ल्यूसीआर जो जबलपुर का एरिया है, ये डब्ल्यूसीआर जो जबलपुर का एरिया है वो डब्ल्यूसीआर बोला जाता है। जबलपुर में 3 पोस्ट आई हैं फार्मासिस्ट की अनरिजर्व में और बाकी एससी एसटी ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, डब्ल्यूसीआर भोपाल से एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अप्लाई नहीं करना है। आप यहाँ बहुत ही टफ फाइट होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी डब्ल्यूसीआर के लिए 3 पोस्ट की केवल हैं। मतलब कि 3 पोस्ट, वो भी अनरिजर्व की, मतलब सारे लोगों के लिए 3 ही पोस्ट यहाँ पे बचती हैं। तो फाइट बहुत टफ होगी। इसका कट ऑफ कितना गया था आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में क्या आता है, जिनको यहाँ कन्फ्यूजन हो, नहीं जानकारी है, मैं बता दे रहा हूँ। वेस्टर्न रेलवे में आपका जबलपुर का कुछ इलाका, भोपाल, कोटा, ये सब जो रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन पे जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को डब्ल्यूआर में रखा गया है। डब्ल्यूआर में जबलपुर का कुछ एरिया, भोपाल एंड कोटा रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो आरआरबी भुवनेश्वर को जो काम दिया गया है, आरआरबी भुवनेश्वर को ये काम दिया गया है, ईसीआर का काम दिया गया है। इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज नहीं है तो इसका डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर को फार्मासिस्ट की वैकेंसीज यहाँ है। सेंट्रल रेलवे और एसईसीआर, ये एससीआर और एसईसीआर ये दोनों अलग अलग हैं, इसका काम दिया गया है। तो सीआर में क्या मैं बता रहा हूँ, सीआर में कौन कौन सा आएगा। सीआर को एक्चुअली कई हिस्सों में बांट के एग्जाम कराया जा रहा है, अभी सीआर आगे भी आएगा। यहाँ सीआर की 3 पोस्ट दी गई हैं। एक पोस्ट दी गई है आपकी ओबीसी की, एक एससी की, एक एसटी की। तो सीआर की यहाँ जो पोस्ट खोली गई हैं वो ओबीसी एससी एसटी की 3 पोस्ट खोली गई हैं। आगे भी सीआर की पोस्ट हैं, लेकिन अगर आप बिलासपुर चूज़ कर लेंगे तो आपको सिर्फ 3 सीट पे फाइट मिलेगी। जो दूसरा सीआर को जो 2 पार्ट में बांट के एग्ज़ाम कराया जा रहा है, दूसरे पार्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी चाहिए, मतलब कि सेंट्रल रेलवे में क्या आता है, मुंबई, भुसावल और नागपुर, सोलापुर, पुणे, अगर इन सब एरिया में आपको वैकेंसी चाहिए तो बिलासपुर से मत अप्लाई करिएगा, इस आरआरबी से अप्लाई मत करिएगा। मैं बताऊंगा आपको कहाँ से अप्लाई करना है। दूसरा जोन बात कर लेते हैं, एससीसीआर। एससीसीआर से देखते हैं इसमें कौन कौन सा एरिया आता है। इसमें बिलासपुर का कुछ बचा हुआ एरिया, नागपुर का कुछ बचा हुआ एरिया और रायपुर का कुछ बचा हुआ एरिया आता है। ये इसमें 2 वैकेंसीज है अनरिजर्व की, 2 वैकेंसीज अनरिजर्व की, एक है एससी की, 0 है ओबीसी एसटी की एंड 2 हैं ओबीसी की। तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज यहाँ हो जाती हैं 5। यहाँ भी फाइट टफ होगी। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ को क्या काम मिला हुआ है। आरआरबी चंडीगढ़ में फार्मासिस्ट की जो टोटल वैकेंसीज है, इनको एनआर के कुछ हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज भरने का काम दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व की 6 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। एनआर में आता है कौन कौन सा इलाका, एनआर में आता है आपका न्यू दिल्ली,
अम्बाला लखनऊ का जो लोग जानते हैं वो लखनऊ में 2 स्टेशन है, लखनऊ एनआर और लखनऊ एनईआर। तो लखनऊ एनआर इसमें आता है। मुरादाबाद और फिरोजपुर ये सब एनआर में आता है। तो जिनको यहाँ पोस्टिंग चाहिए वो एनआर के इस आरआरबी चंडीगढ़ वाले ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट सफिशिएंट हैं फाइट करने के लिए। ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ अप्लाई ना करें, इनके लिए फाइट टफ हो सकती है। बाकी आपकी तैयारी तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए और 1 सीट पाने के लिए तो 1 सीट ही सफिशिएंट है। 2 सीट, 8 सीट, 10 सीट देखना ही नहीं है। तो लेकिन मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप एक सेफ्टी लेते हुए चलें, ताकि अगर आपके 1-2 नंबर कम भी आते हैं मेरिट में तो आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी चेन्नई। इनको जो काम मिला है वो एसआर का मिला है, मतलब साउथर्न रेलवे को मिला है। पहले तो समझ लीजिए एसआर में, साउदर्न रेलवे में है क्या-क्या। सदर्न रेलवे में चेन्नई, मदुरई, ट्रिची, त्रिवेंद्रम, सेलम ये सब इलाका एसआर में आता है। अब यहाँ देखते हैं फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं, मीन्स इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द चेन्नई and your home is around Chennai, Madurai, Trichy, Trivandrum, Salem, then you must have to apply, and it will be safe to apply from Chennai, RRB Chennai, because number of seats are sufficient. यहाँ number of seats बहुत ही sufficient हैं। 19 सीट्स तो 19 + 1 एसआर सॉरी ये फार्मासिस्ट की 19 सीट जनरल की हैं, 2 सीट एसटी की हैं, एससी की हैं, 0 सीट एससी की हैं, 2 सीट ओबीसी के हैं। मतलब यहाँ अगर टोटल आप देखें तो सभी के लिए 19 सीट तो हैं ही। तो 19 सीट होने की वजह से नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स ये 31 हो जाती फार्मासिस्ट की। तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यहीं आई हैं। इसका कट ऑफ कितना कहता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं ये एनआर गोरखपुर से। यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। एनईआर गोरखपुर। एनईआर में कौन कौन सा डिवीज़न आता है? गोरखपुर, लखनऊ डिवीज़न, इज्जतनगर, वाराणसी, ये सब एनईआर में आता है। यहाँ 4 सीट जो है वो आपको जनरल की दी गई हैं, 1 सीट एससी की दी गई है, 2 सीट एसटी की दी गई है और 0 ओबीसी की है। टोटल 7 सीट है। आपकी तैयारी अच्छी है और आप यूपी, गोरखपुर, लखनऊ के आसपास से बिलोंग करते हैं तो एनईआर से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी में देखते हैं, गुवाहाटी को एनएफआर का काम दिया गया। यहाँ की मेरिट हर बार लो जाती है। ये देखिए आरआरबी गुवाहाटी की, इसमें एनएफआर का काम दिया गया। एनएफआर में क्या-क्या है? एनएफआर में आपका गुवाहाटी, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग, तिनसुकिया ये सब आता है। तो जिनको यहाँ से अप्लाई करना है या इनके आसपास जिनका घर है वो अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ़ सीट्स सफिशिएंट हैं। 5 सीट्स आर देयर फॉर जनरल कैटेगरी, 3 सीट्स आर फॉर एससी कैटेगरी, 1 सीट फॉर एसटी कैटेगरी एंड 2 सीट्स आर फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। टोटल 12 सीट है। तो फाइट करने के लिए इतनी सीट सफिशिएंट। अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो इस फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ ये आरआरबी जम्मू से कितनी सीट निकली हुई हैं। ये बहुत ही छोटा एरिया है जम्मू का और इसको काम दिया गया डीएमडब्ल्यू का। डीएमडब्ल्यू यहाँ भी कारखाना है, ये पटियाला में है। 1 सीट फार्मासिस्ट की, क्योंकि मैंने बताया एक छोटा-सा हॉस्पिटल होता है, बस वहीं आपकी पोस्टिंग होगी और वहाँ अगर आपकी पोस्टिंग हो तो जीवन भर आप वहीं रहेंगे, कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। एनआर का एक कुछ पोस्ट इनको दी गई हैं, 2 दी गई हैं जनरल की, 1 दी गई है एससी की। इसी तरीके से आरसीएफ कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। अगर किसी का घर रायबरेली यूपी में आस-पास है तो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत हैं। 2 मतलब क्योंकि वो भी एक हॉस्पिटल, कारखाने का हॉस्पिटल है, वहीं पोस्टिंग होगी और वहीं रिटायरमेंट होगा। 2 सीट आपकी हैं अनरिज़र्व्ड की, 1 सीट है आपकी एससी की, 0 एसटी और ओबीसी की भी 0 है। फिर आरआरबी कोलकाता में आ जाइए। यहाँ भी हर बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मतलब भर की रहती हैं। ये है फार्मासिस्ट की ईआर, एसईआर और मेट्रो। मेट्रो में क्या, ये आपका दिल्ली मेट्रो और ये सब मत समझिए। मेट्रो मतलब आपका कोलकाता मेट्रो की बात हो रही। कोलकाता मेट्रो इंडियन रेलवे के अंतर्गत है। उसका एक छोटा-सा हॉस्पिटल है, वहाँ एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी खाली है, वो यहाँ इन्होंने दे दी है जनरल में। एसईआर में इन्होंने टोटल 8 दी हैं जनरल की, 2 दी हैं एससी की, 1 दी है एसटी की और 4 दी हैं ओबीसी की, 1 दी है ईडब्ल्यूएस की। अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी हैं। ईआर में देखिए, ईआर का भी कुछ पोस्ट इनको मिला है। 1 जनरल की मिली हुई है। टोटल ये हो गया सॉरी ईआर का, यहाँ से नहीं, ईआर के लिए हमको देखना पड़ेगा। ये ईआर का है। तो 8 सीट जनरल की हैं, 4 सीट एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, 3 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए
और टोटल जो आ रही हैं वो 21 सीट्स आ रही हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ सीट सबसे ज़्यादा जो आ रही हैं ये ईआर और एससीआर और मेट्रो को अगर मिला लें तो ये आरआरबी कोलकाता में नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ फ़ाइट भी अच्छी खासी होगी। ईआर में क्या-क्या आता है जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। ईआर में क्या-क्या आता है जिनको आइडिया ना हो बता दूँ मैं। ईआर में कोलकाता, आसनसोल, मालदा एंड सियालदा ये सब आते हैं। कोलकाता, आसनसोल, मालदा, सियालदा। मेट्रो में कोलकाता मेट्रो में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और एसईआर में कोलकाता का कुछ इलाका, आद्रा स्टेशन और चंद्रपुर और खड़गपुर और रांची ये सब आते हैं। तो जिनकी यहाँ के जो भाई स्टूडेंट्स हैं और अगर इसके आसपास ही अपने घर के आसपास पोस्टिंग चाहते हैं तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स आर आल्सो सफिशिएंट टू कम्पीट। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी मालदा। यहाँ की मेरिट हमेशा बहुत कम जाती है। मेरिट आरआरबी मालदा की यहाँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखते हैं कितनी है। ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। 6 पोस्ट है अनरिजर्व की, 1 पोस्ट है एससी की और टोटल पोस्ट है 7। यहाँ की मेरिट बहुत कम जाती है। नंबर ऑफ़ सीट्स तो कम है लेकिन मेरिट बहुत कम जाती है। उसके बाद आरआरबी मुंबई को देखते हैं क्या-क्या काम मिला हुआ। आरआरबी मुंबई को फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज़ भरनी है वो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की 2 वैकेंसीज़ 2 इनको ज़ोन दिए गए हैं। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे क्या है ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। सेंट्रल रेलवे में आपका और वेस्टर्न रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और वेस्टर्न रेलवे में जबलपुर, भोपाल, कोटा ये सब आता है। इसकी वैकेंसीज़ कुछ पहले दी गई थी लेकिन अगर आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो वहीं की सीट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको मुंबई के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आप आरआरबी मुंबई से आके इसको चूज़ करके अप्लाई करिए तो आपको ये सीट मिल सकती हैं। वरना आप पहले जो मैंने बताया था वहाँ 1-2 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। 11 ये देखिए जनरल की हैं, 4 एससी की, 3 एसटी की, 4 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 23 और डब्ल्यूआर की इसी तरीके से 8 पोस्ट टोटल हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आरआरबी मुज़फ़्फ़रपुर ये बिहार में पड़ता है। जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की टोटल यहाँ ईसीआर में, ईसीआर का कौन सा डिवीज़न है, ईसीआर जिसको आइडिया ना हो मैं बता दूँ, हाजीपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर ये सब ईसीआर में आता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ 6 हैं। अनरिज़र्व्ड की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। तो टोटल 6 पोस्ट हैं। तो जो बिहार के बच्चे हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की फ़ाइट अच्छी होती है। फिर बिहार में ही आरआरबी पटना है, उसको कुछ फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई हैं ईसीआर की। ईसीआर में वही हाजीपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर और टोटल नंबर 2 सीट यहाँ पटना को दी गई। तो अगर किसी को बिहार में चाहिए तो वो पटना ना अप्लाई करके मुज़फ़्फ़रपुर वाले आरआरबी से अप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट 6 हैं। ठीक है, इसी तरीके से आरआरबी रांची से देखते हैं फार्मासिस्ट की कितनी पोस्ट है। इनको ईसीआर का कुछ इलाका और एसईआर का कुछ इलाका दिया गया है। 6 पोस्ट टोटल हैं ये ईसीआर में और 1 पोस्ट है एसईआर में। ईसीआर बता ही दिया मैंने क्या है और एसईआर में सिकंदराबाद, गुंटूर, हैदराबाद, विजयवाड़ा ये सब सॉरी एसईआर में इसमें कोलकाता, आद्रा और ये रांची वाला जो पोस्ट है उस डिवीज़न है उसकी कुछ पोस्ट 1 पोस्ट दी गई है। उसी के बाद आरआरबी सिकंदराबाद ये एससीआर, हाँ एससीआर ये सिकंदराबाद, गुंटूर, हैदराबाद और विजयवाड़ा है। यहाँ फार्मासिस्ट की पोस्ट हम देखते हैं कितनी है। फार्मासिस्ट की ये देखिए पोस्ट टोटल 8 पोस्ट है। तो जो स्टूडेंट सिकंदराबाद इसके आसपास के हैं गुंटूर, हैदराबाद, विजयवाड़ा वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलीगुड़ी से देखते हैं। यहाँ की मेरिट भी बहुत कम जाती है। सिलीगुड़ी की मेरिट कितनी जाती मैं अभी आगे बताऊँगा। ये एनएफआर डिवीज़न आता है। या 8 पोस्ट हैं। पोस्ट तो एक तरीके से ठीक ही ठाक हैं। 4 जनरल की हैं, 2 एससी की हैं, एसटी की 0 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की। लेकिन इसकी जो मेरिट है वो बहुत कम जाती है सिलीगुड़ी की। और कितनी जाती ये मैं अभी आपको आगे इसी वीडियो में बताऊँगा। ये फार्मासिस्ट वैकेंसीज़ की जो कट ऑफ हो सकती है उसका डिटेल आपको मैं यहाँ बता। ये लास्ट ईयर के जो कट ऑफ निकले हैं उसके आधार पे ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है कि इतनी हो सकती है। जैसे अहमदाबाद में अनरिजर्व की 56 के आसपास जाती है। 56 मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तो 56 कट ऑफ की मिनिमम उतने नंबर तक सिलेक्शन लिया गया। उसी जगह अहमदाबाद में ही एससी की 52,
एसटी की 40, ओबीसी की 55 और ईडब्ल्यूएस की 53। मतलब कि अहमदाबाद या आसपास का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अहमदाबाद जोन से, तो आपके कम से कम मान के चलिए कि कट ऑफ हर साल थोड़ी बढ़ जाती है, तो टारगेट लेके चलिए। अगर आप अनरिजर्व्ड ओ या ओबीसी या इस तरीके से हैं, तो आप कम से कम 60 के आसपास नंबर आपके होने चाहिए। इसी तरीके से अजमेर का देखिए, अजमेर में भी अनरिजर्व्ड की 60, एससी की 52, 49 एसटी की, यहाँ फाइट थोड़ी ज़्यादा है, ओबीसी की 60 और ईडब्ल्यूएस की 57, यहाँ फाइट थोड़ी ज़्यादा है। इस सब में देखते हैं। जो काम की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे कम कहाँ की गई थी, देखिए मालदा, ये देखिए, ये मालदा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जब जाएंगे तो ये एरिया पड़ता है मालदा। यहाँ की कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो कितनी कट ऑफ गई थी? जर्नल की कट ऑफ 43.19728। ये देखिए, उसके बाद उस समय जब पिछली वैकेंसीज आई थी तो ओबीसी एसटी की नहीं थी। मान के चलिए कि मालदा में जो कट ऑफ जाएगी, बाकी एससी एसटी की इससे भी कम जाएगी, ओबीसी की 43 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की भी 43 के आसपास ही रहेगी। उसके बाद मुंबई में देखें तो मुंबई में भी 50 के आसपास कट ऑफ है, मुजफ्फरपुर में 50, 58, यहाँ ये देखिए पटना बहुत ज़्यादा, ये भी 60 के आसपास पहुँच गया। फिर रांची में कम गई है, फिर सिकंदराबाद में 60 के आसपास पहुँच गया। सिलीगुड़ी मैंने बताया था आपको, सिलीगुड़ी जोन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी कट ऑफ कम जाती। 46 अगर जर्नल की है तो एससी एसटी की मान के चलिए 44, 42 के आसपास होगी, और ओबीसी की 45, 46 के आसपास ही होगी, क्योंकि ओबीसी और जनरल लेवल वो बराबर ही रहता है। ये चंडीगढ़ की देखिए 60 है, और इसमें एससी एसटी की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ में 53। इस तरीके से ये कट ऑफ। तो सबसे कम कट ऑफ जो मुझे बतानी थी आपको, वो ये बतानी थी कि एक तो आप अपना कहाँ के रहने वाले हैं, आप आपको जॉब कहाँ करनी है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके हिसाब से डिसाइड करिए, और साथ ही कट ऑफ ज़रूर देखिए। तो कट ऑफ जो मैं बताना चाह रहा था कि सबसे कम कट ऑफ जो है वो सिलीगुड़ी की और मालदा की, ये 2 जगह की कट ऑफ सबसे कम आती है। उसके बाद गोरखपुर की भी 50 के आसपास रहेगी, गुवाहाटी 54, जम्मू 51, 50 के आसपास पे आप फोकस करिए, मुजफ्फर 53। जो 60 के आसपास है उनमें थोड़ा आपको तैयारी और अच्छी करनी होगी, थोड़ा कॉशन लेके चलना होगा। और बेंगलुरु की किसी वजह से ये कट ऑफ 52 चली गई थी, लेकिन बेंगलुरु की कम नहीं जाएगी। और मुझे जो इस बार उम्मीद है वो ये है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। अगर आप गलत सब जवाब देंगे तो 1/3 नंबर, 1/3 नंबर आपके कट जाएँगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप टारगेट बना के ये चलिए कि यू हैव टू गेन एट लीस्ट 60% मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम टू एश्योर योर सीट। आप अगर सीट पक्की करनी तो 60% का टारगेट लेके चलिए, और बाकी 70% का टारगेट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे गलत हो जाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं सही है, तो कटते कटते आपके 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा कि तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या है। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी नए नए सब्सक्राइब किए उनको मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पर डेली एमसीक्यूज़, रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी से रिलेटेड जो जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है वो आता रहता है, उसको ज्वाइन करिए, आप तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी इसको लेके नए वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे, ताकि आपके सिलेक्शन को लेके आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।